हेलो फ्रेंड्स, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि रफाएल आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं, भारत में रफाल आ रहा है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। रफाएल या रफाल, अपनी जगह ये दोनों शब्द सही है। रफाएल हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका मतलब है ईश्वर की कृपा। वहीं रफाल जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है हवा का तेज झोंका। तो भारत में रफाल आ रहा है। वहीं रफाएल डिफेंस इंडस्ट्री इजराइल की एक जानी मानी डिफेंस इंडस्ट्री है जो कि हाईली टेक्निकल डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए जानी जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि रफाल को कौन सी कंपनी बनाती है? रफाल को बनाती है ये कंपनी। अगर आपने इसे डसॉल्ट पढ़ा तो फ्रांसीसी भाषा पर एक ऐसा असॉल्ट होगा कि भारत फ्रांस के रिश्ते आने वाले कई सालों तक नहीं सुधर पाएंगे। इसे पढ़ा जाता है दौसा। दौसा, जी हां, आपने सही पढ़ा, दौसा। आइए बात करते हैं रफाल फाइटर जेट की। 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है। 1.8 मैक की स्पीड से उड़ता है। 50,000 फीट की सीलिंग है। 9.5 टन्स का वेपन लोड ले जा सकता है और इसके अंडरबेली में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं जिस पर बम और मिसाइल लगाए जाते हैं। और हां, रफाल फाइटर जेट न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना जब मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स को, जो कि अभी न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है, रिटायर करेगी तो उनकी जगह रफाल फाइटर जेट लेगा। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट के अंदर जो खूबियां हैं वो हैं इसकी आर्मामेंट। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रफाल फाइटर जेट का एक मरीन वर्जन भी है, रफाल एम, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया गया है। और भारतीय नौसेना ने 26 रफाल एम का ऑर्डर पहले दे रखा है। अब इसके बाद 114 रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जा चुका है और इसमें से 20 बनाए आएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे और सब के सब F4 और F5 वर्जन्स के होंगे। और इसके अलावा भारतीय नौसेना को 31 रफाल एम और मिलने वाले हैं ताकि देश के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स में रफाल एम उड़ान भरें। किसी भी हवाई जहाज की जो फाइटर जेट की वैल्यू होती है वो उसका आर्मामेंट होता है। उसमें से वो कौन से मिसाइल, कौन से बम वो फायर कर सकता है, उसके ऊपर उसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। आइए बात करते हैं कि रफाल कौन कौन से आर्मामेंट ले जा सकता है, फायर कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की। आज की लड़ाई बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ी जा रही है। जब दिखाई न दे उस वक्त शत्रु का, चाहे वो हवाई जहाज हो या लैंड टारगेट हो, अगर आप हिट करने की क्षमता रखते हैं तो आप युद्ध में विजयी होंगे। तो बात करते हैं मीटियोर की। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। 200 किलोमीटर की रेंज रखती है। 4.5 प्लस मैक की स्पीड से उड़ती है। और रफाल हो, यूरोफाइटर हो या टॉर्नेडो हो या F-35 हो या F-16 हो, ये सारे के सारे जहाज़ों में ये मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगती। और इसके अलावा रफाल में एक और एयर टू एयर मिसाइल लगती है, उसका नाम है माइका।
शॉर्ट रेंज है, और शॉर्ट रेंज यूं है कि 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज है। 4.5 मैक की स्पीड से उड़ती है। रफाल और मिराज 2000 से ये फायर होती है। तो ये दो मिसाइल इसके साथ आएंगे। अब बात करते हैं एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की। रफाल की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है उसका नाम है स्कैल्प, और स्कैल्प को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर डेवलप किया है, और इसके ब्रिटिश वर्जन का नाम है स्टॉर्म शैडो। आपने सुना होगा कि यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को फ्रांस और ब्रिटेन ने दोनों ने स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दी, और जिसकी वजह से रूस के उन सारे ओब्लास्ट जिनका सीमा यूक्रेन के साथ लगता है, यूक्रेनी वायुसेना ने, चाहे वो रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठान हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो उनके लॉजिस्टिक्स हब हो, या चाहे रूस की नेवी हो, इनको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेनी सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को Su-24 हवाई जहाज से फायर किया है। यही बात आती है सोर्स कोड शेयरिंग की। जब यह सोर्स कोड यूक्रेनी सेना के साथ शेयर किया गया तो उन्होंने Su-24 को इस काबिल बनाया कि वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल या स्कैल्प मिसाइल को ले सके और फायर करे। अब बात करते हैं स्कैल्प मिसाइल की, जो भारत को मिलने वाली है। 250 किलोमीटर की रेंज है, और इसको भी यूरोफाइटर से फायर किया जा सकता है, टॉर्नेडो से भी फायर किया जा सकता है, रफाल से भी फायर किया जा सकता है, ग्रिपेन से भी फायर किया जा सकता है। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर बहुत तहलका मचाया था। अगला आर्मामेंट जो है वो है हैमर। हैमर एक प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है, एक बॉम्ब है जो अपनी जगह और अपना टारगेट खुद तलाश कर सकता है, और 80 किलोमीटर की रेंज रखता है, और इसी तरीके से ये टारगेट पर स्वयं पहुंच जाता है। इसको फ्रांसीसी फर्म सैफो ने बनाया है, और भारत के अंदर बहुत जल्द हैमर प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन बनेंगे। हैमर को भी रफाल और मिराज 2000 से फायर किया जा सकता है। रफाल एक बहुत ही शानदार आर्मामेंट रखता है, और उसका नाम है एक्सोसेट। एक्सोसेट एक एंटी शिप मिसाइल है और बहुत पुरानी मिसाइल है। आपको याद होगा फॉकलैंड्स वॉर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हुआ था, मई 1982। अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल से ब्रिटिश नेवी के डिस्ट्रॉयर HMS शेफील्ड को मार दिया। HMS शेफील्ड डूब गया था। तब से ये एक्सोसेट मिसाइल चर्चा में आया, और वो एक्सोसेट मिसाइल आज तक चला आ रहा है। और ये मिसाइल आपके रफाल M में लगेगा, और कोई भी टोही विमान जो कि समुद्र पर गश्त लगाता है इस मिसाइल को फायर कर सकता है। यहां तक कि आपके हेलीकॉप्टर्स भी फायर कर सकते हैं। तो एक्सोसेट एक अलग चीज है जो कि इंडियन ओशन के अंदर हमारी ताकत बनने वाला है। इसके अलावा रफाल में एक कैनन है, J-AT 30 मिलीमीटर कैनन। 2500 राउंड प्रति मिनट की दर से यह आग उगलती है, और यह हवाई टारगेट और ग्राउंड टारगेट्स के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये रहा रफाल फाइटर जेट का वेपन प्रोफाइल।
तो अगर कोई पूछे कि रफाल से आप क्या करने वाले हैं, तो ये जरूर बताइएगा कि हम दुश्मन के ऊपर मीटियोर की बारिश करेंगे, उसे हैमर से मारेंगे और उसे स्कैल्प करेंगे। स्कैल्प करने का मतलब तो आप जान ही गए होंगे। तो आप इंतज़ार करें कि भारतीय वायुसेना में रफाल कब आ रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।